कैसे हो आप लोग। एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग बढ़िया होंगे। आज बात करने वाले हैं बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है कि J1 वीज़ा करने के बाद आगे क्या करना है, यूएस कैसे रुक सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है। इवन मेरे कमेंट में भी मुझसे बहुत बार पूछा गया है कि आपका J1 कंप्लीट हो गया है तभी आप क्या करोगे, घर वापस आना है, आप अभी यूएस में हो, किधर हो। भाई अभी मैं यूएस में हूँ और मैं बता देता हूँ यूएस आने के बाद अगर आप J1 पे स्टे करना चाहते हो तो बहुत प्रोसेस है, लीगल तरीके से आप रुक सकते हो। यहाँ पे कोई इशू नहीं है। सब चीज़ जो है ना वो डिपेंड करता है आपके पैसे पे। अगर आप स्टार्टिंग से माइंड सेट करके आए हो कि मुझे यूएस में ही रुकना है, यूएस में ही रहना है और यहीं पे रह के कुछ करना है, तो जब आप यहाँ पे J1 करने के लिए आते हो तो आपको उसी टाइम से पैसा सेव करना स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर आप दूसरे प्रोसेस के लिए जाओगे यहाँ पे बहुत पैसा लगता है, ठीक है। तो अगर मान के चलो आप आगे स्टे करना चाहते हो तो आपको बहुत संभल के पैसा सेव करके स्टार्टिंग में कुछ खर्च नहीं करना है, कहीं घूमने नहीं जाना है, कुछ भी खरीदना नहीं है। जितना कम से कम हो पाए आपको करना है ताकि आप आगे चल के वो पैसा यूज़ कर पाएँ। तो मैं बताता हूँ, मैं अभी यहाँ पे स्टडीज़ के लिए अप्लाई किया हूँ, MBA के लिए अप्लाई किया हूँ, जो F1 वीज़ा होता है। क्योंकि अगर आप इंडिया से करा रहे हैं तो बहुत टाइम है और रिजेक्शन देखना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में आपको इंटरव्यू देना है। बट अगर आपने J1 कंप्लीट किया है, आप यूएस में हो, आपको कोई वीज़ा इंटरव्यू कुछ नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहीं से F1 करूँगा। क्योंकि F1 करने के बाद 2 साल का कोर्स होता है, 1 साल का OPT मिलता है, जो फुल टाइम आप जॉब कर सकते हो। उसके बाद आगे का देखा जाएगा। जब 3 साल हाथ में है तो फिर आगे का देखा जाएगा। अभी जो समझ में आ रहा है, जो अच्छे तरीके से जो लीगल है, जो कर सकते हैं वो कर लेंगे। तो भाई आपके अकाउंट में 25 से 30 हज़ार डॉलर होना चाहिए। क्योंकि आप जिस भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाएंगे, उनका पहला रिक्वायरमेंट होता है कि आपका बैंक स्टेटमेंट जो होना चाहिए, आपके पास जो बैलेंस होना चाहिए, इनफ होना चाहिए उनके कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए 25 to 30,000 डॉलर होना चाहिए। तो आप पूछोगे भाई ये तो बहुत ज़्यादा पैसा है, कैसे मैनेज करेंगे। तो उसका भी जुगाड़ है भाई। तो देखो, सबसे पहली बात कि आप यहाँ पे जो जिस वीज़ा पे रह रहे हो वो वीज़ा आपके पासपोर्ट पे प्रिंट होके नहीं आता है। जब अगर आप यूएस पे हो, यूएस से आप वीज़ा चेंज कर रहे हो तो उसको बोलते हैं स्टेटस चेंज। वो स्टेटस चेंज होता है, आपके पासपोर्ट पे प्रिंट होके नहीं आता है, बट हाँ आपका रिकॉर्ड रहता है कि आपका वीज़ा एक्सचेंज कर दिया गया है। आप J1 से F1 में स्टडीज वीज़ा पे हो, 2 साल लीगल यहाँ पे रह सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो इसमें दिक्कत क्या होती है कि अगर आप यहाँ पे स्टेटस चेंज कर रहे हो तो 2 साल तक आप अपने होम कंट्री नहीं जा सकते हो भाई। क्योंकि अगर आप अगर होम कंट्री जाओगे तो आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। तो एक ये भी है कि अगर आप 2 साल विदाउट घर वापस जाए बिना अगर रह सकते हैं तो कीजिए। क्योंकि इसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं कि बहुत लोग घर जाना चाहते हैं बीच में, तो पॉसिबल नहीं है। अगर होगा भी तो बहुत लेंदी प्रोसेस है, बहुत पेपर वर्क होगा, मुझे नहीं पता। बट मुझे जहाँ तक पता है कि आप घर नहीं जा सकते इसमें, और पैसा भी बहुत लगता है। तो आपको पहली बात क्या, एडमिशन कैसे कराना है। तो कुछ नहीं, उसका जो एडमिशन कराना है वो अगले वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप J1 पे आए हो तो आप F1 पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो, कि सब लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं यूएस में रुकना चाहता हूँ, यूएस में ही काम करना चाहता हूँ, मेरा ड्रीम है, ये है, तो भाई इस वीडियो को लाइक करो, भर के कमेंट करो। मैं डेफिनेटली एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कैसे एडमिशन लेना है, कौन सा चीपेस्ट यूनिवर्सिटी है जिसमें आप मैनेज कर सकते हो। देन दूसरी बात क्या है कि पैसा कैसे मैनेज करोगे। देखो, स्टार्टिंग से जब आप आओगे तो आपको जितने भी यहाँ पे स्टाइफिन मिल रही है 2500 3,000 डॉलर जो आप पर मंथ में कमा रहे हो, उसको अपने अकाउंट में सेव करते जाओ। जब एक 15-20 हज़ार डॉलर पहुँच जाए, तो 15-20 हज़ार डॉलर जब पहुँच जाता है उसका स्टेटमेंट निकाल लो। क्योंकि आप जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाते हो 6 मंथ का बैंक हिस्ट्री एक्सेप्टेबल होता है। अगर आपके पास सपोज मान के चलो आप कोई लड़का बोलेगा या कोई लड़की बोलेगी भाई मेरे पास 10,000 डॉलर ही हुआ है, 15,000 डॉलर ही हुआ है, बाकी मैं कहाँ से लाऊं। तो भाई आप जितने भी आपके कलीग हैं ना, जिनके साथ रह रहे हैं, उनके साथ बना के रखिए। सबको बोलिए 2,000 तू दे देना, 3,000 तुम दे देना, 4,000 तुम दे देना। सबसे भीख मांगो, समझो कि 2-2, 3-3 हज़ार डॉलर सबसे लो। अपना 25 से 30 हज़ार डॉलर बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, बैंक का स्टेटमेंट निकालो, सबका पैसा वापस कर दो। क्योंकि जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो ना, तो यूएस का एक बड़ी खासियत चीज़ है क्या है कि आप हर मंथ पैसा ब्रेक डाउन करके पे कर सकते हैं। तो आप कैसे पे कर सकते हैं, मान के चलिए आपका 25 से 30 हज़ार डॉलर 2 साल का कॉलेज फी आपको बैंक पे दिखाना है, बट आप हर महीने 1,000 to 1,200
डॉलर आप पे कर सकते हैं। तो ये एक्सेप्टेबल है। आप यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके या कुछ भी करके आप पैसे कमा सकते हो, यहाँ पे स्टे कर सकते हो, रुक सकते हो। तो यही एक लीगल प्रोसीजर है F1 करके रुकने का। और मैंने जहाँ तक बताया ना, आप जिनके साथ भी आओ, कितने भी गंदे इंसान हो, सबसे भाईचारा बना के रखो, सबसे बहिनचारा बना के रखो, ठीक है, क्योंकि आपको पैसे लेना है। तो पैसा लो, बैंक स्टेटमेंट $30,000 दिखाओ। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो भाई सबसे अच्छा उपाय है, इंडिया से 25-30 लाख का लोन लो, अपने बैंक में डालो, स्टेटमेंट दिखाओ, उनको पैसा रिटर्न कर दो, स्टेटमेंट अपना रख लो अपने पास। बहुत जुगाड़ है रुकने का। तो आप यहाँ पे यूएस में रुक सकते हैं स्टडीज़ पे। देन आप 2 साल स्टडीज़ कीजिए, फाइंड आउट कीजिए वे कि कैसे रुकना है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंपनी भी हैं जो आपको जॉब ऑफर कर सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप डरिए मत। बट सबसे बड़ा प्रोसीजर ये होता है कि आपको माइंडसेट करना है, पैसा सेव करना है, कैसे करना है, हर एक चीज़ सबसे बात करके रखना है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं कि सारा प्रोसेस आपको वही करके दे देंगे। अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो पहला रिक्वायरमेंट रहता है कि अगर आपने बैचलर्स किया है तो उसका ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट लगता है। तो आप अगर यूएस जीवन के लिए आ रहे हैं तो ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट लेते आइएगा भाई साहब, क्योंकि वो लगेगा, उसके बिना आपका एडमिशन होगा ही नहीं। तब वो सारे डॉक्यूमेंट की बातें मैं बाद में बात करूँगा। बट जो बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको ग्रेजुएशन का ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, देन बैंक स्टेटमेंट चाहिए $25,000 से $30,000। देन कोई यहाँ पे अगर हो तो कोई गलत चीज़ें मत करो, गलत काम मत करो, अपना रिकॉर्ड एकदम सही रखो, बस अपना काम जाओ, काम से आओ, काम से मतलब रखो। अगर यूएस में रुकना है तो किसी भी गलत चीज़ में इन्वॉल्व मत रहो, पैसा सेव करो। और बस मैं तो यूँ ही बताने के लिए आप लोगों को क्या करना है नहीं करना है। बाकी मेरा भी स्टेटस अभी चेंज हो गया है, कॉलेज में एडमिशन लिया है, बट अभी बहुत सारा प्रोसीजर अभी बाकी है, सो बाद में बताऊंगा। बट पहले अगर आप ये करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। और भाई को सपोर्ट करो यार, भाई का चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। क्या रोज़ एक सब्सक्राइबर, 15-20 दिन में 2 सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, क्या सपोर्ट कर रहे हो आप लोग? कुछ तो सपोर्ट करो यार, लाइक करो। जितने मेरे सब्सक्राइबर है, अगर 160 है, अगर सारे अगर कमेंट भी करते हैं तो मेरा वीडियो ऐसा ही वायरल हो सकता है। कमेंट भी कोई नहीं करता भाई, तो अंदर से नहीं आता है कि आप लोगों के लिए वीडियो बताऊँ मैं यूएस में रुक रहा हूँ कि नहीं रुक रहा हूँ, क्या प्रोसीजर करके रुक रहा हूँ, मन नहीं करता बताने का भाई। तो प्लीज़ सपोर्ट करो अपने भाई को, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो भाई। बाय बाय, सी यू, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर इस पर रिस्पॉन्स मिला तब बनाऊंगा कि प्रोसीजर कैसे होता है, कैसे करना है, क्या करना है नहीं करना है, वरना वीडियो नहीं बनाऊंगा भाई, यहीं पे स्टॉप कर दूंगा। इसके आगे कुछ चर्चा नहीं करूंगा।